तो अभी हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट देकर चेक करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे पैनल के अंदर नो पिक्चर कंडीशन में पैनल रहता है तो किस तरीके से उसको चेक करते हैं, कैसे उसको रिपेयर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास ये जो सेट है उसका मैंने मदरबोर्ड भी निकाल रखा है और पैनल भी निकाल रखा है। सेट को मैंने ऑन किया है। ऑन करने के बाद अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई भी वोल्टेज इसके अंदर कोई भी इमेज इसके अंदर नहीं बन रही है, कोई भी बार इसके अंदर नहीं है। तो इसको बोलेंगे नो पिक्चर कंडीशन। तो अब अगर हमारे पास पैनल नो पिक्चर कंडीशन में रहता है तो हम सबसे पहले इसकी सभी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम चेक करते हैं इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट वोल्टेज। तो जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ इसका एक फ्यूज़ है, तो फ्यूज़ के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इसका 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बननी चाहिए। ये देखिए, ये 12 वोल्ट की सप्लाई है, बिल्कुल परफेक्ट है। और ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी जब ये फ्यूज़ से निकलेगी तो इसके साथ में यहाँ पे एक जीनर लगा हुआ है। जीनर के द्वारा ये जो सप्लाई है हमारी DC टू DC IC के अंदर जाती है। DC टू DC IC से हमारा सबसे पहला जो वोल्टेज बनता है वो 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है हमारी। और ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई बनने के बाद हमारा 1.2 भी बनता है, जो कि हमारा टीकॉन IC के अंदर जाता है। टीकॉन IC के अंदर ये वोल्टेज जाने के बाद टीकॉन IC DC टू DC IC को इनेबल करती है। इनेबल करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं सर्किट बना हुआ है AVDD के लिए। तो AVDD के लिए अगर हम MOSFET के अगर ड्रेन पे चेक करते हैं तो यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये बूस्ट वोल्टेज जो हमारा है वो बन रहा है, जो कि 15.5960 के अराउंड यहाँ पे वोल्टेज है। तो AVDD वोल्टेज हमारी बन गई है। AVDD के बाद हमारी और भी वोल्टेज बनती है, जैसे कि और भी चेक करते हैं हम यहाँ पे अगर हम और दूसरी वोल्टेज चेक करते हैं तो यहाँ पे अभी मेरे को कोई वोल्टेज नहीं मिल रही है। आगे हम यहाँ पे चेक करते हैं को इसका जो VGH और VGL है तो वो वोल्टेज जो है यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, कुछ टेस्टिंग पॉइंट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं VGL का टेस्टिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे -9 वोल्ट की सप्लाई बिल्कुल ओके है। और अगर हम VGH का टेस्टिंग पॉइंट देखते हैं तो इसके अंदर अगर VGH देखेंगे कहाँ पर बना है तो उसके अकॉर्डिंग हम VGH वोल्टेज चेक करते हैं। तो VGH का अगर हमारा टेस्टिंग पॉइंट जो है इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो जैसे बेसिकली हम VGH वोल्टेज जो हमारी बनती है वो लेवल शिफ्टर IC के लिए बनती है। तो लेवल शिफ्टर IC के आसपास में भी हम वोल्टेज को चेक कर सकते हैं। तो -7 वोल्ट की सप्लाई हमारी बन रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं VGH वोल्टेज भी हमारा ओके है। 29 वोल्ट की सप्लाई हमारी VGH वोल्टेज बन रही है और VGH भी इसका ओके है। तो अभी होता क्या है कि हमारी जो वोल्टेज है तो वोल्टेज रिक्वायरमेंट तो सभी पूरी है, यानी कि VGH भी ओके है, VGL भी ओके है और AVDD वोल्टेज भी इसका बन रहा है, लेकिन इसके अंदर पिक्चर नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या चीज़ चेक करते हैं, सबसे पहले हमारे को जो लेवल शिफ्टर IC है, लेवल शिफ्टर IC की रिक्वायरमेंट चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक लेवल शिफ्टर IC हमारा काम करना स्टार्ट नहीं करेगी तब तक हमारा पैनल पिक्चर नहीं देगा। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लेवल शिफ्टर IC जो इसकी यहाँ पे लगी हुई है और इसके अंदर जो मेरे को वोल्टेज मिल रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो VGL वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है और VGH वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है। और इसके साथ में क्या है, यहाँ पे 2 PF ये लगे हुए हैं, 2 PF यहाँ पे लगे हुए हैं, यानी कि 2 VGL के लिए हो गए और 2 VGH के लिए हो गए। और एक ये जो PF लगा हुआ है यहाँ पे जो है वोल्टेज हमारा 3.3 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बननी चाहिए, क्योंकि ये जो हमारा लेवल शिफ्टर IC है, लेवल शिफ्टर IC को इनेबल जो आता है वो 3.3 वोल्ट आता है और जो कि यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है। तो इस कंडीशन में क्या है कि अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आएगा तब तक हमारी लेवल शिफ्टर IC स्कैन करना स्टार्ट नहीं करेगी, जो कि इसके अंदर जो डाटा इनपुट हो रहा है उसको स्कैन करने का काम लेवल शिफ्टर IC करती है। इसको स्कैन ड्राइवर भी कहते हैं। तो अभी हम क्या काम करते हैं, यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई डायरेक्ट देकर चेक करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि क्या कंडीशन रहती है। तो 3.3 वोल्ट दोस्तों हम यहाँ से, यानी कि यहाँ से भी ले सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई। ये जो हमारा PF यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई बना रहा है, यहाँ पे 3.3 वोल्ट यहाँ से ले सकते हैं। बेसिकली 3.3 वोल्ट अलग अलग जगह यहाँ पे जाती है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं सबसे पहले
तो यहाँ पे अभी हम जंपर लगाते हैं, और जंपर लगाने के लिए सबसे पहले हम शोल्डर और इस तरीके की जंपर वायर का यूज़ कर सकते हैं जो हमारे LVDS के केबल में लग के आती है। ये जंपर वायर थोड़ी अच्छी भी रहती है, और इसको अगर हम लगा के डायरेक्ट लेवल शिफ्टर IC को सप्लाई देते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या कंडीशन इसके अंदर बनती है। तो यहाँ से मैं लेवल शिफ्टर IC के अंदर जब हम सप्लाई देंगे तो इसके अंदर हमारे को पॉजिटिव और नेगेटिव देखना होगा कि हमारा जो PF का जो पॉजिटिव है वो कौन सा है, नेगेटिव कौन सा है। उसको देखने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा नेगेटिव हो गया और ये हमारा पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव वाले पॉइंट पे हमारे को 3.3 वोल्ट की सप्लाई देनी है। तो ये मैं पॉजिटिव वाले पॉइंट पे 3.3 वोल्ट दे देता हूँ। अब ये 3.3 वोल्ट की सप्लाई मैंने जंपर के द्वारा दी है। उसके बाद ये देखेंगे आसपास में कहीं शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अभी सेट को ऑन करके देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई ओके है या नहीं। अगर वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है तो इसका मतलब लेवल शिफ्टर IC हमारी ख़राब है। तो सेट हमारा ऑन हो गया और यहाँ पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई देखते हैं। ये देख सकते हैं 3.3 वोल्ट की सप्लाई हमारी ओके बन चुकी है और लेवल शिफ्टर IC हमारी काम कर रही है। लेकिन अभी इसके अंदर थोड़ी सी और दिक्कत है। ये देख सकते हैं नो सिग्नल हमारा आ रहा है लेकिन इसके अंदर हमारे को लाइनिंग भी कुछ दिखाई दे रही है। अब ये जो लाइनिंग है दोस्तों, इस लाइनिंग का जो इलाज है वो इस कॉफ की वजह से है, यानी कि दोनों कॉफ चेंज होगी तभी हमारा ये लाइनिंग जाएंगी। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर हमारा फर्स्ट क्लास तरीके से बन गई है, यानी कि लेवल शिफ्टर IC की जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी वो पूरी नहीं हो रही थी, जिस वजह से यहाँ पे पिक्चर नहीं आ रही थी। इस तरीके से आप भी पैनल को रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप पैनल को रिपेयर करने में आपको प्रॉब्लम आती है तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।